हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि आपको बी फार्म 8th सेमेस्टर में पढ़ना है और हमारा चल रहा था यूनिट नंबर सेकंड। तो मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह हमारा फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिलेबस है और हमारी चल रही थी यूनिट नंबर सेकंड। तो फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गई है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सेकंड यूनिट का आज हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, न्यू प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, डिसीजन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपको पेशेंस बना के वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और ये क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, ये इसके लास्ट वाले लेक्चर में हो गया था। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मीन्स अगर इसको शॉर्ट में देखा जाए तो इसे हम बोलते हैं PLC, मीन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जो यह आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो जनरल से देखा जाए तो लाइफ साइकिल क्या होता है, किसी भी चीज का पहला क्या है, स्टार्टिंग फेज और एंड फेज ही जो बीच का मतलब उसके समय मिलता है, वही तो क्या होता है, लाइफ साइकिल। मान लो यही पेंसिल है, तो पेंसिल कहाँ से इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ और कब वह डिग्रेड होगी हमारे मार्केट में, वह क्या है, इस पेंसिल की लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो ये आपकी पेंसिल भी एक मान लो प्रोडक्ट ही है, तो उसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल हमें आज यहाँ पे पढ़ना है। अब देखो, द स्टेज ऑफ ए प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन टू द मार्केट टू इट्स इवेंचुअल डिक्लाइन एंड विड्रॉल। अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट जब आता है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का हमारे मार्केट में जब वह एंट्री करता है तो उसका इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद क्या है, कुछ समय तक वह हमारे मार्केट में स्टेबल होता है। ठीक है, मान लो क्या है, स्टार्टिंग में उसको 2 महीने लग गए वह मतलब अपनी मार्केटिंग या बाजार बनाने में उस प्रोडक्ट को। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उस प्रोडक्ट का अपने मतलब पीक लेवल पे आ गया। पीक लेवल मतलब वह प्रोडक्ट लगातार तेजी से मार्केट में अब बिकने लगा है। तो अब क्या होगा, लगातार कह सकते हो तो मतलब 2 साल 4 साल तक लगातार तो बिकेगा, लेकिन फिर कुछ समय ऐसा आएगा फिर वह धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। ठीक है, कस्टमर उसे पसंद नहीं करेंगे। जब उसे कस्टमर नहीं पसंद करेंगे तो उसकी जो मार्केट रेट है वह धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा और डिक्लाइन के बाद वह उस मार्केट से विड्रॉ हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये लाइफ साइकिल हुआ। एक बार प्रोडक्ट क्या हमारे मार्केट में इंटर हुआ, फिर धीरे 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 हम मार्केट से उसको विड्रॉ कर लिए। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल तो हुआ। अब देखो, अगर ये ना समझ में आया हो तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ए प्रोडक्ट जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट है जब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है कहाँ से, बर्थ से, और डेथ तक जब होती है तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेज क्या होता है, सबसे पहला स्टेज है इसका इंट्रोडक्शन। द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड एंड कस्टमर्स आर इंट्रोड्यूस इट। पहले क्या है, प्रोडक्ट हमारे मार्केट में लॉन्च किया जाता है, उसके बाद कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में हम लोग क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, मीन्स क्या है, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको पूरी इंट्रोडक्शन, पूरी जानकारी जो होती है सभी लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। अब सेकंड आता है हमारा ग्रोथ। द प्रोडक्ट गेन पॉपुलैरिटी, सेल्स इंक्रीज एंड द मार्केट एक्सपेंड। अब देखो क्या है, जब हमारा प्रोडक्ट का ये इंट्रोडक्शन आपके मार्केट में हो गया, उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है वह धीरे धीरे क्या है, पॉपुलैरिटी गेन करेगा। ठीक है, उसकी जो सेल्स है उसमें थोड़ी सी इंक्रीजमेंट होगी और मार्केट में पूरा वह जो आपका प्रोडक्ट हुआ फैल जाएगा। सी क्या है आपका, मैच्योरिटी। द प्रोडक्ट रीच इट्स पीक, सेल्स स्टेबलाइज एंड द मार्केट बिकम सैचुरेटेड। जो आपका प्रोडक्ट है मैच्योरिटी के अंडर में, जो आपका प्रोडक्ट है वह पीक लेवल पर पहुंच जाएगा और क्या, उसकी जो सेल्स वह स्टेबलाइज हो जाएगी और मार्केट में वह क्या है, सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डी क्या है, डिक्लाइन। द प्रोडक्ट सेल्स डिक्रीज एंड इट बिकम्स लेस पॉपुलर। अब देखो, कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वह धीरे धीरे क्या है, उसकी जो प्रोडक्ट की सेलिंग होती है वह घट जाती है और वह पॉपुलर कम हो जाता है, मतलब लेस पॉपुलर हो जाता है। अब देखो, जब लेस पॉपुलर हो जाएगा तो विड्रा में इसमें हम लोग क्या देखेंगे, द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू डिक्लाइन सेल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट। अब देखो क्या है कि जब वह मतलब उसकी जो सेल है जब वह घट जाएगी तो हम क्या करेंगे, अपने मार्केट से उसे क्या है, उस प्रोडक्ट को मतलब हम निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब रिप्लेस कर देंगे दूसरा प्रोडक्ट। ठीक, ये हमारा है विड्रा के अंडर में। अब अगर इसे ग्राफ के हेल्प से समझा जाए तो देखो, एक तरफ आपका y एक्सिस पे सेल्स है और x एक्सिस पे आपका टाइम है। अब देखो, सेल्स और टाइम, जब कोई भी प्रोडक्ट हम अपने मार्केट में इंट्रो करवाते हैं तो टाइम क्या है, थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ठीक है, मान लो यहाँ से 1 मंथ है, 2 मंथ है। ठीक है, तो 2 मंथ लगा, इसके बीच का जो है इतना मंथ लगा हमारे इंट्रोडक्शन में। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या है, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ में इतना समय लगा, फिर वह क्या है, मैच्योरिटी में आया। मैच्योरिटी मतलब क्या है, वह पीक लेवल पर पहुंच गया है, उसका सेल्स जो स्टेबलाइज हो गया। अब धीरे धीरे वह डिक्लाइन हो जाएगा, डिक्लाइन के बाद हम लोग विड्रा कर लेंगे, फिर दूसरा प्रोडक्ट हम उसी के प्लेस पर रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रोडक्ट फिर वैसे ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, यह ग्राफ क्या करता है, द ग्राफ हेल्प्स विजुअलाइज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। ग्राफ हमारा क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ
साइकिल को आसानी से विजुअलाइज करने में हमें और समझने में और एनालाइज में यह हेल्प करता है। ओके, अब जो हमारी सेकंड हेडिंग है वह प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस है। अब प्रोडक्ट सभी को पता होगा, पोर्टफोलियो भी और एनालिसिस तो सभी को पता होगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है। ए कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज दैट ए कंपनी ऑफर टू इट्स कस्टमर। अब देखो, कोई भी मतलब कंपनी होती है, जब वो अपने प्रोडक्ट का कलेक्शन करके और कस्टमर को क्या करती है, ऑफर कराती है, तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अब हमें क्या करना है, इसी का एनालिसिस करना है। जैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस, ए प्रोसेस टू इवेल्युएट एंड कैटेगराइज ए कंपनी प्रोडक्ट आर सर्विसेज। जैसे कि जो भी कंपनी के प्रोडक्ट हैं और सर्विसेज हैं, उनको क्या करेंगे, हम इवेल्युएट करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। और यह हम कैसे करेंगे, सबसे पहले उसमें यह टेस्ट करेंगे, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उस प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। डिटरमाइन ग्रोथ पोटेंशियल, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली, और जो उसके रिसोर्सेज हैं उन्हें हम लोग क्या अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अब देखो, सम टेक्निक विच आर यूज इन एनालिसिस। अब एनालिसिस करने के लिए हम लोग कुछ टेक्निक का भी यूज करते हैं, जैसे कि बीसीजी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स है और जीई 9 सेल मैट्रिक्स है। दो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो एनालिसिस में। ठीक, अब हम एक एक समझेंगे बीसीजी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स क्या होता है एंड जीई 9 सेल मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीसीजी का। BCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, ए टूल यूज्ड बाय बिजनेस टू इवेल्युएट एंड कैटेगराइज दियर प्रोडक्ट आर सर्विसेज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर। वही बात किया गया है कि प्रोडक्ट या सर्विस को इवेल्युएट करने के लिए हम जब कोई भी टूल यूज करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं BCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। अब देखो, यह 2 फैक्टर पे पूरा बेस्ड होता है। पहला फैक्टर हमारा आता है मार्केट ग्रोथ रेट और दूसरा फैक्टर है रिलेटिव मार्केट शेयर। अब हम देखते हैं कि मार्केट ग्रोथ रेट क्या होता है, हाउ फास्ट द मार्केट इज ग्रोइंग, जो आपकी मार्केट वह कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, ये तो हो गया मार्केट ग्रोथ रेट। सेकंड क्या है, रिलेटिव मार्केट शेयर, द कंपनीज मार्केट शेयर कंपेयर टू इट्स कंपटीटर। अब देखो, मार्केट शेयर में क्या है, बहुत से इस समय कंपटीटर हो जाते हैं ना, तो वो है, इसमें हम लोग क्या समझेंगे, कंपटीटर के बारे में, मतलब कंपटीशन आपका किससे है। अब देखो क्या है, द बीसीजी मैट्रिक्स कैटेगराइज प्रोडक्ट इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। अब देखो क्या, ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है वो प्रोडक्ट को कैटेगराइज मतलब डिवाइड किया है 4 क्वाड्रेंट्स में। अब वो 4 क्वाड्रेंट्स क्या क्या है, पहला आपका है स्टार्स, दूसरा है कैश काउ, और तीसरा जो आपका है वह है क्वेश्चन मार्क, फोर्थ वाला है डॉग्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टार्स वाला। स्टार मीन्स क्या होता है, स्टार जिसपे लगेगा तो वो समझ लो हाई ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर उसका ये रहता है। ठीक है, मीन्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल और स्ट्रांग मार्केट पोजीशन। सेकंड है कैश काउज, कैश काउज मतलब लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर। ठीक है, ये सब आप जो छोटी छोटी पॉइंट है अपने माइंड में आप लोग सेट कर लीजिएगा, या तो अपने नोटबुक में इसे नोट कर लें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, कैश काउज में क्या है, लो ग्रोथ या हाई मार्केट शेयर, लो ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग मार्केट पोजीशन इसमें रहेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में, क्वेश्चन मार्क्स वाले में, तो हाई ग्रोथ, इसका जो ग्रोथ होता है वो ज्यादा होता है और मार्केट शेयर कम होता है, मीन्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल वीक मार्केट पोजीशन नीड इन्वेस्टमेंट। इसे क्या इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जाहिर सी बात है, मार्केट पोजीशन उसकी कमजोर रहेगी तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी उसका ग्रोथ होने की संभावना रहती है। अब डॉक्स वाला डीओजीएस वाले हम देखते हैं, लो ग्रोथ होता है, लो मार्केट शेयर होता है, तो लो ग्रोथ पोटेंशियल भी होगा और वीक मार्केट पोजीशन भी होगा। ठीक है, इसका सब क्या है, लो ही रहते हैं। अब हम देखेंगे जीई 9 सेल मैट्रिक्स क्या होता है, ए फ्रेमवर्क यूज टू इवेल्युएट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर। अब देखो, यह भी क्या है, एक फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हेल्प करने में, सॉरी फ्रेंड्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझने में यह हमारा हेल्प करता है। अब यह भी 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हमारा है मार्केट अट्रैक्टिवनेस, जो कि आप इसे बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में आप वर्टिकल एक्सिस भी इसे बोल सकते हो। द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 9 सेल्स, इसमें क्या है, 9 सेल्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, जी 9 सेल मैट्रिक्स। पहला हमारा है लीडर, लीडर में मीन्स होता है हाई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जैसे कि इन्वेस्ट है, इसमें ग्रो है। ठीक, बी क्या है, चैलेंजर, मीडियम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, इसमें क्या है, सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट आपको करना रहता है। सी क्या है, मार्जिनल, लो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मतलब हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मीडियम मार्केट अट्रैक्टिवनेस में, उसके बाद आपका आता है डी वाला स्टार। स्टार मतलब क्या है, हाई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होता है जिसमें इन्वेस्ट भी होता है और ग्रो भी होता है। ई वाला क्या है, एवरेज, एवरेज मतलब मीडियम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, इसमें क्या है, मेंटेन वाला आपका आता है। एफ वाला क्या है, क्वेश्चन मार्क, लो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मतलब इवेल्युएट है। अब उसके बाद हम देखेंगे लो मार्केट अट्रैक्टिवनेस में जी वाला आ जाएगा कैश काउ, मतलब हाई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, इसमें हार्वेस्ट हम करना है हमें। एच क्या है, डॉग, मीडियम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मतलब इसमें आ जाएगा डाइवेस्ट। उसके बाद क्या है, आई वाला आ जाएगा एग्जिस्ट, मतलब लो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में से डाइवेस्ट आ जाएगा। ठीक है,
अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अब देखो पोजीशनिंग तो सभी को पता होगा और प्रोडक्ट के बारे में सभी को पता होगा कि हमारे प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है हमारे मार्केट में, यही हम पढ़ेंगे अपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग में। प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए मार्केटिंग प्लान। जैसे आप कोई भी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट पोजीशनिंग समझना बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज ए प्रोसेस यू टू फाइंड आउट हाउ टू बेस्ट एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन टू दियर टारगेट कंज्यूमर्स। अब देखो क्या है, जैसे इसमें हमें ये समझना होता है कि हमारा प्रोडक्ट हम कैसे उसका एडवर्टाइजमेंट करें, ठीक है, कैसे अपने कंज्यूमर को बताएं या कस्टमर को बताएं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उस मेन मतलब अपने टारगेट तक वह पहुंच सके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रेशर ऑफ कंपटीशन एंड केयरफुली क्रिएटेड इंपॉर्टेंट मैसेज। अब देखो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी क्वालिटी है, प्रोडक्ट का फीचर है, सारी चीजें हमें अपने कस्टमर या कंज्यूमर को बता देना है, ठीक है, तभी जो आपका प्रोडक्ट है वह आपके मार्केट में स्टेबल रहेगा। प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट वेयर योर प्रोडक्ट इज सुटेबल इन द मार्केट। अब देखो क्या है, जो आपका प्रोडक्ट है वह आपके मार्केट में कितना ज्यादा सुटेबल बना रहेगा, और यह कब होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप हर एक कंज्यूमर कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे तब। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट योर प्रोडक्ट इज बेटर देन योर कंपटीटर प्रोडक्ट। अब यह भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि जो आपके कंपटीटर है उनसे अच्छा हमारा प्रोडक्ट है, ये अपने कस्टमर के ऊपर क्या आप एक ट्रस्ट बनाना है आपको। अब देखो पोजीशनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। द पर्पज ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज टू मेंटेन योर प्रोडक्ट ऑन टॉप चॉइस कस्टमर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अब देखो क्या है, पोजीशनिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वह आपके मार्केट में कैसा पोजीशन वह क्रिएट किया है, ठीक है, कितना मतलब समय तक वह आपके मार्केट में वह प्रोडक्ट स्टेबल हुआ है, ठीक है, ये हमें देखना होता है पोजिशनिंग कैरेक्टरिस्टिक में। अब देखो इसमें जो पहला आता है, द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कंपटीटर। जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके कंपटीटर से बिल्कुल अलग होना चाहिए। सेकंड क्या है, द प्रोडक्ट शुड बी फुलफिल इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ कस्टमर बाइंग। अब देखो जैसा आपका कस्टमर चाहता है जिस तरह का प्रोडक्ट खरीदना, क्या है आप वही क्राइटेरिया मतलब फुलफिल करके दोगे तब जाके कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा, ठीक। तो ये था हमारा पोजिशनिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब न्यू प्रोडक्ट डिसीजन, ये देख लो क्या है न्यू प्रोडक्ट डिसीजन। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड डिसाइडिंग वेदर टू डेवलप एंड लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट। जैसे जब कोई भी प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना होता है, सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन होती है, ठीक है, मीटिंग होती है कि यह प्रोडक्ट कैसा बनाना है, कैसे लॉन्च किया जाए, ये सब मीटिंग होती है, ठीक। तो न्यू प्रोडक्ट डिसीजन प्रोवाइड ए क्लियर पथ टू द बिजनेस। अब देखो अगर पहले कोई भी काम करने से पहले अगर आप लोग थोड़ी सी मीटिंग उसके बारे में थोड़ी डीप नॉलेज ले लोगे तो फ्यूचर के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो यही लिखा गया है, न्यू प्रोडक्ट डिसीजन प्रोवाइड ए क्लियर पथ टू द बिजनेस। जैसे आपके बिजनेस की ग्रो में यह हेल्प भी करता है, जैसे अगर आप पहले से नए प्रोडक्ट क्या बनाना उसके ऊपर अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो ए कंप्लीट आइडिया इज रिक्वायर्ड बिहाइंड न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि कोई प्रोडक्ट आप नया बना रहे हो तो कंप्लीट आइडिया बनाने से पहले ही लेने को हम क्या बोलते हैं, न्यू प्रोडक्ट डिसीजन। सबसे पहले क्या है, आइडियल जनरेशन। आइडियल जनरेशन में क्या है, जैसे कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके बारे में सोचो कैसा क्या किया जाए तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। उसके बाद स्क्रीनिंग करना उस आइडिया का, फिर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करना आपके प्रोडक्ट का, फिर उस बिजनेस का एनालिसिस करना है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे हुआ ये देखना है, फिर टेस्ट मार्केट में उसका टेस्ट करना है, फिर कमर्शियलाइजेशन करना है, तब जाके उसे आपको लॉन्च करना होगा, ठीक है। इतनी प्रोसेस है। अब एक एक प्रोसेस को हम थोड़ा सा डीप में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे आइडियल जनरेशन क्या है। द डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया। अब देखो जो जिस भी हमें प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है सबसे पहले वो हम स्टार्ट करेंगे किसी भी कॉन्सेप्ट या आइडिया के साथ। देन द रिमेनिंग प्रोसेस इज डिपेंडिंग ऑन दिस आइडिया। और जो भी प्रोसेस आगे के हैं सब उसी आइडिया पे बेस होंगे। जैसे आप कोई भी चीज या मतलब कंपनी या कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, सबसे पहले उसमें क्या है, कुछ आप आइडिया जनरेट करोगे, ठीक है, कि इतने लोग हैं हमारे कंपनी में और सभी लोग एक ही आइडिया पे काम करेंगे तब जाके हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले आइडियल जनरेशन में हमें आइडिया का ग्रोथ करवाना है कि किस आइडिया पे हमें चलना है। स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया, अब उसी आइडिया का हमें क्या है, क्रॉस चेक करना है। दिस स्टेप इज क्रूशियल टू एंश्योर दैट अनसुटेबल आइडियाज फॉर व्हाट एवर रीजन आर रिजेक्टेड एज सून एज पॉसिबल। अब देखो आइडिया तो सभी लोग ने सेट कर लिया, अब उसको जब आप क्रॉस चेक करोगे कहीं जब कमी आएगी तो उसको क्या है तुरंत रिजेक्ट कर दो, ठीक है, तुरंत का तुरंत उसे रिजेक्ट करो। आइडिया नीड टू बी कंसिडर्ड आइडियली बाय ए ग्रुप और कमिटी। अभी जो हम आइडिया लेते हैं ये हम एक ग्रुप बनाएंगे या तो किसी कमेटी के हेल्प से ले सकते हैं। अब देखो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में क्या है, आफ्टर हैविंग एन आइडिया, जब हम लोग क्या है आइडिया अब ले चुके हैं, नेक्स्ट इज द स्क्रीनिंग स्टेज। दूसरा स्टेज आपका क्या था, स्क्रीनिंग वाला था, ठीक है, स्क्रीनिंग वाला था दूसरा स्टेज। उसके बाद देखो क्या है, द आइडिया शुड नाउ कन्वर्ट इनटू कॉन्सेप्ट। अब वही जो आपकी आइडिया है अब यह कन्वर्ट हो जाएगी आपके कॉन्सेप्ट में।
इट हैज डेप्थ इन्फॉर्मेशन विच कैन बी विजुअलाइजिंग बाय द कंज्यूमर। और यह डेप्थ इन्फॉर्मेशन होती है मतलब बहुत ही डीप नॉलेज होता है जो कि कंज्यूमर के द्वारा विजुअलाइज किया जाता है। अब एनालिसिस ऑफ बिजनेस, अब जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हैं उसकी एनालिसिस हमें करनी होती है। आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, जब आपके कॉन्सेप्ट की पूरी तरह से फाइनल हो जाए, ए बिजनेस केस नीड्स टू बी केप्ट टुगेदर टू कंसिडर व्हाट एवर न्यू सर्विसेज प्रोडक्ट विल बी गेनफुल। अब यह भी देखा जाता है कि हमें आप मतलब अपने प्रोडक्ट या अपना सर्विस कैसे देना है, ठीक है। ये सब हम किस में देखते हैं, एनालिसिस ऑफ बिजनेस में। अब पांचवा जो आपका है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इफ ए न्यू प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड, अगर कोई नया प्रोडक्ट अब अप्रूव्ड हो चुका है, इट विल बी अप्रूव्ड टू द मार्केटिंग एंड टेक्निकल डेवलपमेंट स्टेप। अब उसको क्या करेंगे आप लोग, उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्या है, मार्केटिंग करेंगे। अब मार्केटिंग क्यों करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में हमें अपने मार्केट में हर एक कंज्यूमर या कस्टमर या ग्राहक को क्या है समझाना है, और क्या उसमें क्या क्या हम लोग टेक्निक अपना यूज किए हैं जिससे वह प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा बना है, ये सब क्या है कस्टमर को समझाना है। अब देखो टेस्ट मार्केटिंग में क्या है, मार्केट टेस्टिंग इज डिफरेंट टू कंज्यूमर टेस्टिंग। मार्केट टेस्टिंग क्या है, वो कंज्यूमर टेस्टिंग से अलग होता है। इन दैट इज इंट्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट दैट फॉलो प्रपोज्ड प्लान ऑफ मार्केटिंग। अब देखो मार्केटिंग का जो भी प्रपोज्ड प्लान है उस पर ये टेस्ट मार्केटिंग पूरा हमारा डिपेंड होता है। ओके, अब हम देखते हैं आगे वाला कमर्शियलाइजेशन। When the concept has been tested and developed, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है जब वह अब उसकी मतलब फाइनली टेस्ट हो गया और वह डेवलप हो चुका है, तब फाइनल डिसीजन आर रिक्वायर्ड टू द मूव प्रोडक्ट टू इट्स इंट्रोडक्शन टू द मार्केट। अब क्या है, जो भी फाइनल डिसीजन लेके हम लोग क्या है अपने प्रोडक्ट को अपने मार्केट में क्या है इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब लास्ट में क्या है, लॉन्च करवा देना। ए डिटेल प्लान ऑफ लॉन्च इज रिक्वायर्ड फॉर दिस स्टेप, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट। लॉन्च में सभी को पता है क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट हमारा ये मार्केट में पूरी तरह से रन कर दे तो क्या होता है, हम किसी प्रोडक्ट अपना क्या करेंगे कि लॉन्च कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा प्रोडक्ट है पूरी मार्केट में वह चल रहा है, ठीक। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आती है प्रोडक्ट ब्रांडिंग। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए यूनिक आइडेंटिफाई फॉर ए प्रोडक्ट सर्विस और कंपनी दैट सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर। अब देखो प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या होती है कि दूसरे कंपनी के कंपेयर से अपना क्या है कुछ यूनिक आइडेंटिफाई करो उस प्रोडक्ट के बारे में या तो सर्विस के बारे में या तो कंपनी के बारे में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ब्रांडिंग। ब्रांडिंग तो सभी को पता होगा कि अपना एक अलग यूनिक लोगो होता है जो कि हमारे प्रोडक्ट को उसी से मतलब सभी लोग पहचानते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज ए प्रोसेस वेयर कंपनी जनरेट्स लॉयल्टी एमंग कंज्यूमर इन द मार्केट। अब देखो ब्रांडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, जो आपकी कंपनी होती है वह आपके कंज्यूमर के लिए एक वफादारी का प्रतीक भी लेके चलती है। ब्रांड्स आर डिजाइन विथ ए मोटिव टू कम्युनिकेट कंज्यूमर द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दियर प्रोडक्ट। और ब्रांड यह भी मतलब डिजाइन करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वह कंज्यूमर उस पर मतलब कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखें क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए। ब्रांडेड प्रोडक्ट आर नॉर्मली सीन एज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बाय कस्टमर। अब देखो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट रहता है अगर उसको हम लोग नॉर्मली देखेंगे मतलब कस्टमर के द्वारा अगर उसे नॉर्मली देखा जाए तो वह बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का दिखेगा। दे कम विथ प्रॉपर पैकेजिंग टू अवॉइड एनी स्पॉइलेज और डिफेक्ट। अब देखो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो पैकेजिंग होती है वह प्रॉपर मतलब अच्छे तरीके से पैकेजिंग होती है। इसलिए पैकेजिंग होती है क्योंकि उसमें कोई डिफेक्ट या स्पॉइलेज मतलब खराब ना हो, ना तो उसमें कोई डिफेक्ट आए, इसलिए क्या है अच्छी तरह से पैकेजिंग भी कर दिया जाता है। क्वालिटी ऑफ द ब्रांडेड प्रोडक्ट विल बी द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो क्या है, जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो क्या है, सेम ही होते हैं। अब एक्सपेंड मार्केट देखो, ड्यू टू पॉपुलैरिटी। अब देखो पॉपुलैरिटी की वजह से इट इज वेरी इजी फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स टू एक्सपेंड मार्केट एंड कस्टमर बेस। अब देखो क्या है, जब वो कोई भी चीज पॉपुलर हो जाती है तो बहुत तेजी से वो वायरल हो जाती है, ठीक है, तो पूरा एक्सपेंड हो गई, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंड मार्केट। जब हमारे मार्केट में वो प्रोडक्ट अच्छी तरह से एक्सपेंड हो जाए तो उन्हें हम बोलते हैं क्या है, एक्सपेंड मार्केटिंग। अब देखो पैकेजिंग मतलब अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का यहाँ पे पैकेजिंग करेंगे। अगर अच्छी पैकेज करेंगे तो कंज्यूमर तेजी से उस पर अट्रैक्ट भी होगा। द वे ऑफ ए प्रोडक्ट इज रैप्ड और पुट इनटू ए कंटेनर टू प्रोडक्ट इट एंड मेक इट लुक गुड। ये एक ऐसी रास्ता या प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी रैप्ड लगाते हैं या किसी भी कंटेनर में रखते हैं, उसको क्या है प्रोडक्ट करने के लिए और अच्छी तरह से वह दिखे, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेजिंग। जैसे मान लो ये कोई आपका टैबलेट है, अब इस टैबलेट के ऊपर हम लोग क्या जब कोई भी पैकेजिंग कर देते हैं तो यह देखने में भी अच्छा लगता है और मतलब ये बाहरी इन्वायरमेंट से यह बच भी जाता है डिफेक्ट होने से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैकेजिंग। पैकेजिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डिसीजन एंड रिलेटेड विथ डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ द कंटेनर एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग क्या है, ये भी क्या प्रोडक्ट डिसीजन ही है, जिससे ये हम डिसीजन इसमें करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वह किस तरह के कंटेनर में से हमें पैक करना है। एंड इफेक्टिव पैकेजिंग
कैन इंक्रीज या बूस्ट इन द टर्नओवर ऑफ सेल्स एंड प्रोवाइड बेटर प्राइस। अगर आप एक अच्छी तरह से पैकेजिंग कर रहे हैं, इफेक्टिव पैकेजिंग कर रहे हैं, तो आपकी सेल्स वहां पे बढ़ सकती है, ठीक है, और टर्नओवर में भी पूरा हेल्प करेगा। और अगर आप जो प्राइस आप उस पर रख रहे हैं, अच्छी प्राइस भी आप रख सकते हैं। कब रख सकेंगे? जब आपकी पैकेजिंग बिल्कुल बेटर होगी तब। प्रोडक्ट पैकेजिंग हैज लॉट्स ऑफ फॉर्म्स लाइक बॉक्सेस, बैग, बॉटल, टिन। अब देखो प्रोडक्ट की पैकेजिंग में जैसे बॉक्स का भी यूज करते हो, बैग का, बॉटल का, टिन का, और भी होते हैं, सब लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट के पैकेजिंग में। प्रॉपर पैकेजिंग शुड बी सपोर्ट द ब्रांड इमेज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखो क्या है, अगर आप अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट का क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, तो कभी मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपका प्रोडक्ट वह भी ब्रांड में ही आ जाएगा, ठीक। अब देखो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शुड अवेयर अबाउट द सेवरल स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट पैकेजिंग। अब देखा जाए यहाँ पे मटेरियल्स ऑफ पैकेजिंग क्या क्या होते हैं, साइज ऑफ पैकेज क्या होते हैं, शेप ऑफ पैकेज क्या होते हैं, कलर, टेक्सचर एंड ग्राफिक आर्ट ऑफ पैकेज क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल्स ऑफ पैकेजिंग का। तो प्लास्टिक्स में क्या है, एक्सटेंसिवली यूज इन पैकेजिंग ड्यू टू इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब देखो प्लास्टिक को हम लोग कुछ प्रॉपर्टी की वजह से अपने पैकेजिंग में यूज करते हैं। पहला क्या है, इट कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। सबसे पहले जो आपका प्लास्टिक होता है वह रिजिड होता है और फ्लेक्सिबल होता है। एंड कैन बी मॉडिफाई इनटू शेप, और हम क्या है उसको अलग अलग शेप में भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इजी टू प्रिंट ऑन, अब हमें अगर इसका प्रिंट करना हो तो हम लोग आसानी से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और इसका वेट जो होता है हल्का होता है, मीन्स लाइट वेट। और चौथा क्या है, रेजिस्टेंट टू एसिड एंड अदर केमिकल। अगर देखा जाए तो एसिड और अदर केमिकल से भी वह जो आपका प्लास्टिक वह बच सकता है, ठीक। अब हम देखते हैं लेबलिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग इंफॉर्मेशन टू ए प्रोडक्ट आर पैकेजिंग टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ ए लेबल आर टैग। जैसे मान लो ये कोई भी आपका प्रोडक्ट कोई भी किसी भी कंटेनर में बना के हम लोग रख दिए हैं, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ही लेबलिंग कहलाती है, ठीक है। जैसे कोई किसी भी पर्चे पे आप इस प्रोडक्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिख के और उस प्रोडक्ट के कंटेनर पे आप पेस्ट कर दो, तो वही क्या कहलाता है आपका लेबलिंग। लेबलिंग प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स सच एज, लेबलिंग क्या है, उस प्रोडक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड करता है, जैसे कि उस प्रोडक्ट का नेम क्या है, इंग्रेडिएंट या कॉन्टेंट उसमें क्या क्या ऐड हुए हैं, और इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, उसे हमें कैसे यूज करना है। सेफ्टी वार्निंग क्या है, मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन एंड प्राइस एंड बारकोड, ये सब क्या है लिखा होता है आपके लेबलिंग पर ही, ठीक है। आप कोई भी बॉटल देखना, सिरप का बॉटल ही देखना, तो इतने सारे चीज आपको वहां पे मिलेंगे। अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द डेवलपमेंट, लॉन्च एंड मेंटेनेंस ऑफ मेडिसिन प्रोडक्ट। अब देखो क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या मैनेज करते हैं, जैसे कि उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसा है, उसे हम कैसे लॉन्च करेंगे, उस प्रोडक्ट का या मेडिसिन का मेंटेनेंस हमें कैसे करना है, ठीक। इट इज द न्यू फंडामेंटल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब देखा जाए तो यह एक नया तरीका बन रहा है हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट में। एंड कंटिन्यू टू इम्प्रूविंग ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट, और यह इससे यह मतलब हमें हेल्प मिल रही है कि लगातार जो आपका प्रोडक्ट है, कंपनी का प्रोडक्ट है, उसमें दिन प्रतिदिन सुधार हो रहे हैं। अब अगर इसका गोल देखा जाए तो इसका गोल क्या है, इनहेंस द पेशेंट आउटकम, पेशेंट की आउटकम्स को थोड़ा सा ये बढ़ा रहा है, ठीक है। ड्राइव बिजनेस ग्रोथ, अब बिजनेस ग्रोथ को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, फास्टर इनोवेशन कर रहा है। और हमारा जो नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस हम देखेंगे, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड, कस्टमर की जरूरतों को यह समझने में हेल्प करता है। इट हेल्प टू सेट प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है वो हम कैसे सेट करेंगे यह भी उसमें हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू डिलीवर प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेट वैल्यू टू द कस्टमर। अब देखो प्रोडक्ट की डिलीवरी में भी यह हेल्प करता है, और कस्टमर से हम लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे इसमें भी यह हेल्प करता है। तो हमारी यूनिट नंबर 2 जो थी यहीं पे वह कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप सभी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां से नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।